सैमसंग फोन बाय करने का प्लान कर रहे हो लेकिन पता नहीं है कि कौन से फोन पर कैसी डील्स मिल रही हैं, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कौन सा फोन बाय करना चाहिए और कौन सा अवॉइड करना चाहिए। इस वीडियो में एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे और ये वीडियो किसी के साथ में कोलैबोरेशन में नहीं बनी है, तो फोन के आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिवाइस से। सबसे पहले हमारे पास में दो स्मार्टफोन्स हैं, सैमसंग गैलेक्सी M35 और गैलेक्सी M36। बेसिकली M36 और F36 दोनों ही सेम स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन F सीरीज मिलती है फ्लिपकार्ट पर और M सीरीज मिलती है Amazon पर। तो इन दोनों में से जो M35 है ये मेरे हिसाब से ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि एक तो जो डिस्प्ले पैनल है वो आपको ज्यादा बेटर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट में पंचोल कैमरा सेटअप है और वहीं F36 में नॉच देखने को मिलती है। सेकंड चीज है कि मोस्टली फीचर्स जो है वो आपको सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन जो F36 है उसमें स्लाइटली जो कैमराज है ना वो आपको बेटर देखने को मिलेंगे। हालांकि मैंने F36 और M36 दोनों ही यहाँ पर स्मार्टफोन टेस्ट करे हुए हैं और मुझे कैमरा क्वालिटी दोनों की काफी अच्छी लगी है। और बैटरी वाइज यहाँ पर M35 ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें 6000 mAh की बैटरी है और F36 और M36 में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। और ऊपर से आपको F36 में आपको ज्यादा लॉन्गर सॉफ्टवेयर सपोर्ट और गैलेक्सी AI फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे में गैलेक्सी M35 जो है वो आपको 12-13 रुपए के अराउंड मिल जाएगा, और वहीं जो F36 है ये आपको 14 रुपए के अराउंड मिल जाएगा कार्ड डिस्काउंट के साथ में। तो यहाँ पर दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम आ जाता है। तो दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पर चूज करना चाहिए? वेल सिंपल सा आंसर है कि अगर आपको स्लाइटली बेटर कैमरास चाहिए, नोच से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा लॉन्गर सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए और गैलेक्सी AI फीचर्स वगैरह चाहिए, तो उसके लिए आप F36 चूज कर सकते हो। अदरवाइज आप गैलेक्सी M35 भी चूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अपना बजट थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो तो उसके लिए आप गैलेक्सी A35 भी चूज कर सकते हो। और ये स्मार्टफोन मेरे हिसाब से F36 और M36 दोनों ही स्मार्टफोन से ज्यादा सेंस बनाता है। वेल इसमें हमें ग्लास बैक डिजाइन, पंच होल डिस्प्ले, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और डिसेंट लेवल की परफॉर्मेंस के लिए Exynos 1380 प्रोसेसर मिल जाएगा। खैर ये तो थे इसके कुछ पॉजिटिव्स, बट इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर चार्जर आपको बॉक्स के साथ में नहीं मिलेगा, और ये स्टोरी आपको सभी सैमसंग के डिवाइसेस के साथ में देखने को मिलेगी। और दूसरी चीज है कि जो परफॉर्मेंस है वो कंपटीशन के हिसाब से इतने तगड़े लेवल की नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि ये स्मार्टफोन 30,000 रुपए पर लॉन्च हुआ था, लेकिन सेल के अंदर हमें 18,000 रुपीज के अराउंड देखने को मिलेगा, सभी डिस्काउंट मिलाकर। लेकिन अगर आपका बजट 20,000 से ऊपर का है और आपको सैमसंग का ही डिवाइस चाहिए, तो उसके लिए ना हमारे पास में दो स्मार्टफोन्स आ जाते हैं, सैमसंग गैलेक्सी A55 और गैलेक्सी S24 FE। अभी अगर तो आपका बजट स्ट्रिक्टली 25,000 रुपए के अंदर का है, देन उसके लिए आप गैलेक्सी A55 कंसीडर कर सकते हो। इसमें आपको अच्छा डिजाइन, अच्छी डिस्प्ले, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप जिसमें आपको अच्छे कैपेबल कैमरास मिल जाएंगे और डिसेंट परफॉर्मेंस के लिए Exynos 1480 प्रोसेसर मिल जाएगा, और बैटरी भी आपको डिसेंट लेवल की देखने को मिल जाएगी। और हाँ, इसमें आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी स्लॉट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको A35 में भी देखने को मिलेगी। अगर कुछ नेगेटिव्स के बारे में बात करें ना, देन यहाँ पर डिस्प्ले तो आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, लेकिन जो बेजल्स हैं वो आपको कंपटीशन के हिसाब से थिकर देखने को मिलेंगे। सेकंड चीज है कि चार्जर बॉक्स के अंदर नहीं मिलने वाला है, और थर्ड चीज है कि यहाँ पर सैमसंग की ऑप्टिमाइजेशन तो अच्छी है, लेकिन फिर भी जो इसका बैटरी बैकअप है ना वो आज के स्टैंडर्ड के साथ में प्रॉपर्ली अलाइन नहीं बैठता है। तो ये जो स्मार्टफोन है यहाँ पर 40,000 रुपीज के अराउंड लॉन्च हुआ था, लेकिन सेल के अंदर हमें 24,000 रुपीज के अराउंड मिलेगा, जो कि मैं बोलूंगा कि काफी सही डील है। हालांकि यहाँ पर बात करिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर तो आपका बजट स्ट्रिक्टली यहाँ पर 25,000 रुपीज तक का ही है, देन आप A55 के साथ में जाओ। लेकिन अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है और आप बजट को 30 से 32,000 रुपए तक स्ट्रेच कर सकते हो, तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि सैमसंग के ओनली फैंस एडिशन स्मार्टफोन, फैंस एडिशन स्मार्टफोन के साथ में जा सकते हो, जो कि रहने वाला है सैमसंग गैलेक्सी S24 FE। अभी देखो जो गैलेक्सी S24 FE है ना, ये A55 के मुकाबले में ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, दूसरा इसमें आपको प्रॉपर फ्लैगशिप ग्रेड के कैमरास देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है और तीनों ही यहाँ पर प्रॉपर कैपेबल कैमरास भी है, और इसके अलावा 7 साल तक की अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि काफी सही चीज है। लेकिन तब तक ही जब तक कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आकर फोन के अंदर RGB फीचर्स ना इनेबल कर दे। खैर अगर आप एक ऐसा फोन देख रहे हो जिसमें आपको अच्छे कैमरास चाहिए, स्पेशली अगर आपको वीडियोस क्वालिटी जो है वो अच्छी देखने को मिले, देन उसके लिए गैलेक्सी S24 FE आई थिंक एक बेटर चॉइस रहेगा। लेकिन अगर इसको बाय करने का प्लान कर रहे हो तो कुछ चीजें यहाँ पर माइंड में भी रखना। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको थिकर बेजल्स देखने को मिलेंगे कंपटीशन के हिसाब से, और सेकंड चीज है कि आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो आपको कम देखने को मिलेगा कंपटीशन के हिसाब से, और जो चार्जर है वो आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो चार्जर वाली बात है वो मैं यहाँ पर क्यों रिपीट कर रहा हूँ, वेल इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि जरूरी नहीं है कि सभी के पास में ऑलरेडी एक चार्जर हो। तो ऐसे में जिनके पास में नहीं है उनको एक चार्जर बाय करना पड़ेगा, और अगर हम इसकी मिनिमम कॉस्ट 1,000 रुपए भी मानकर चले ना, तो यहाँ पर जो 1,000 रुपए की कॉस्ट है वो फोन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। तो आई थिंक इसीलिए ये चीज मेंशन करनी सबसे ज्यादा जरूरी है। पर अगर यहाँ पर बात करिए इसके प्राइस के बारे में, देन ये जो स्मार्टफोन है ये 60,000 रुपीज पर लॉन्च हुआ था, लेकिन इस सेल के अंदर आपको ये एज लो एज 30,000 रुपीज का देखने को मिलेगा, जो कि सीधा 50% डिस्काउंट है। लेकिन इन सब में अगर मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग डील लगी है ना कोई, देन वो है सैमसंग गैलेक्सी S24 की। वेल मैं इस फोन को पिछले 5 महीनों से यूज कर रहा हूँ और एक भी जगह पर इसके कैमरास ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं करा है। सबसे पहले तो ये कॉम्पैक्ट साइज में आता है, जिसके कारण इसको होल्ड करते टाइम ग्रिप काफी अच्छे से बन जाता है।
सेकेंडली ये फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन नहीं बल्कि प्रॉपर फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जो कि फ्लैगशिप फीचर्स के साथ में आता है, जैसे कि LTPO डिस्प्ले मिल जाएगी, फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस मिल जाएगी और अभी तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला वेरिएंट भी आ रहा है जिसके कारण जो परफॉर्मेंस है या फिर जो ऑप्टिमाइजेशन है ये और भी नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। हालांकि इसको बाय करने से भी पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको माइंड में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट साइज होने के कारण आपको बैटरी बैकअप के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जैसे कि मुझे यहाँ पर मैक्स टू मैक्स जो बैटरी बैकअप है ना वो नॉर्मल यूजर्स पर 5 घंटे का ही देने को मिला है और अगर आप यहाँ पर गेमिंग वगैरह ऐड कर दोगे तो जो मैक्स बैटरी बैकअप है ना वो आपको 4 घंटे तक का ही देने को मिलेगा। और अगर आप गेमिंग ज्यादा लंबे टाइम तक करोगे तो फोन यहाँ पर हीट भी हो जाता है, जो कि बिल्कुल नेचुरल सी चीज है क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज होने के कारण जो फोन है ये बाय डिफॉल्ट दूसरे फोन्स के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा हीट भी होता है। खैर इसके अलावा एक और चीज है कि यहाँ पर जो स्पीकर्स है ना वो मुझे काफी ज्यादा एवरेज लगे प्राइस के हिसाब से। बाकी अगर आप इन तीनों चीजों को इग्नोर कर देते हो तो ये जो स्मार्टफोन है ये काफी तगड़ी डील रहने वाला है, क्योंकि ये 80,000 रुपीज के अंदर लॉन्च हुआ था, लेकिन फ्लिपकार्ट की सेल के अंदर ये एज लो एज 40,000 रुपीज का देने को मिलेगा, जो कि सीधा 50% डिस्काउंट है। पर अगर आपको चाहिए एक अल्ट्रा लेवल की डील देन उसके लिए सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा और S25 अल्ट्रा दोनों पर आपको क्रेजी डिस्काउंट देने को मिलने वाला है। हालांकि जो दोनों ही डील्स है ना ये आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देने को मिलेंगी, जैसे कि फ्लिपकार्ट पर आपको S25 अल्ट्रा की डील मिलेगी और S24 अल्ट्रा की आपको Amazon पर देने को मिलेगी। तो सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा जो कि लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर, ये आने वाले कम से कम 3-4 साल तक स्टिल रेलेवेंट रहने वाला है और इसमें आपको अच्छी डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरास, बैटरी सारी चीजें यहाँ पर आपको टॉप नॉच देने को मिलेंगी। तो ये स्मार्टफोन लॉन्च तो यहाँ पर 1,30,000 रुपए पर हुआ था, लेकिन Amazon की सेल के अंदर आपको ये एज लो एज 72,000 रुपीज का देने को मिलेगा, जो कि काफी क्रेजी डील है। हालांकि फ्लिपकार्ट के ऊपर यहाँ पर S25 अल्ट्रा पर डील आने वाली है, तो S25 अल्ट्रा जो कि आपको 1,11,000 रुपए के अराउंड देने को मिलेगा। आई थिंक ये इतनी बड़ी डील नहीं है क्योंकि S24 अल्ट्रा पर आपको ज्यादा डिस्काउंट देने को मिल रहा है, तो ऐसे में S24 अल्ट्रा यहाँ पर ज्यादा सेंस बनाता है। खैर अगर मैं इन सभी डील्स के बारे में बात करूँ ना तो मुझे यहाँ पर गैलेक्सी S24 की जो डील है ये मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन अगर आप इसको लेकर अभी भी डाउटफुल हो कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसमें हीटिंग इश्यूज हैं या फिर कैमरास कैसे हैं, ये जो सारे डाउट्स है ना आप यहाँ पे क्लिक करके क्लियर कर सकते हो।